क्लास 12th का क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स का। समझिए क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है ना। आपके टोटल डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाएंगे, 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस उससे उससे पहले आपको कुछ नियम जानने होंगे जो कि इसके बाद वाला भी क्वेश्चन के लिए मैं बताने वाला हूँ। 12th का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। 2 4 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। टोटल नहीं, मिनिमम समझिए तो मिनिमम 75% डिटर्मिनेंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, आप इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन ऐसा पेचीदा बनाइए, टीचर जो है ना वो काट देगा। यू नो व्हाई आप, ठीक है मैं अभी बताता हूँ कारण क्यों। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे डिटर्मिनेंट्स में, फर्स्ट कंडीशन हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको पढ़, ये है आपका ये कॉलम 1, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है ना। सबसे पहले कॉलम जानिए कि कॉलम किसको बोलते हैं। ये है कॉलम, क्या है कॉलम, और ये होता है रो, ये है रो। am I right or not? Any doubt? It's a row, it's called row है ना। मैक्सिमम बच्चे को ये सब में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कॉलम कौन होता है, रो कौन सा होता है। ठीक है, तो कॉलम और रो में आपको मींस कंफ्यूजन नहीं लेना है। जो स्टैंड रहता है, जो वर्टिकली रहता है वो कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली रहता है वो रो है ना। एक रो में खड़े हो जाओ, तो रो में खड़े हो जाओ मतलब ऐसे खड़े हो जाओ, कॉलम में खड़े हो जाओ मतलब लंबवत ऐसे खड़े हो जाओ, लाइक ऐसे है ना। दिस वन इज कॉलम, दिस वन इज रो। ठीक है, वर्टिकली जो रहे वो रो, जो वर्टिकली रहे वो कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली रहे वो रो। चलिए यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट वन। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर मान लीजिए इसको देखा जाए तो ये C1, ये कॉलम 1 का मतलब पहला कंडीशन है, मतलब 1 1 समझिए, 2 2 वो बाद में समझेंगे आप। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। चलिए पहले ये समझिए, पहले इन दोनों को मैंने क्या बोला, मल्टीपल कर देने। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में कुछ करना नहीं है, सिंपल सबसे पहले आपको लिखना है, पहला कंडीशन याद रहे आप भी है ना। एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे बनाना है, लेकिन जल्दी जल्दी बनाना है। और जब आप सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड कहेगा अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन होगा है ना। जैसे कि एक्स, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। फिर आपको मैंने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस, माइनस होना चाहिए। फिर इन दोनों का मल्टीपल, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और फिर इक्वल्स टू, फिर इसको भी सेम कंडीशन 4 इंटू 3, और फिर बीच में माइनस, फिर माइनस 1 इंटू 1, फिर इसको एक ब्रैकेट में, मतलब दोनों एक ही ब्रैकेट में है। मतलब ये चूंकि माइनस 1 था इसलिए हम लोग पहले ये कर दिए। ठीक है, क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं लिखा जा सकता ना, दो सिंबल एक साथ नहीं लिखा जा सकता, इसलिए एक सिंबल को हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं। चलिए तो ये हो गया, अब हल करते हैं। चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीपल करने का तरीका, कि सबसे पहले इसको इससे, फिर इसी को इससे, फिर इस वाले को इससे, फिर इसी वाले को इससे, तो x x जा x स्क्वायर, फिर x प्लस x इंटू 2 प्लस प्लस प्लस, और 2 इंटू एक्स, फिर प्लस प्लस प्लस, और x 1 जा, फिर प्लस प्लस 2 1 जा। चलिए माइनस है तो इसके बाद ब्रैकेट में ही देंगे है ना, याद रहे बात, क्योंकि माइनस चिन्ह चेंज करता है, साइन याद रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप यही गलती कर रहे होगे, साइन चेंज या व्हाटएवर। चलिए x जा प्लस माइनस 3x जा प्लस माइनस x 1 जा माइनस माइनस 3 1 जा। चलिए हो गया कंप्लीट। 4 3 जा माइनस माइनस 1 1 जा। चलिए नेक्स्ट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों एक कास्ट का है, 3x हो गया प्लस 2। एनी डाउट? चलिए अब चिन्ह इसको अगर एक में करना चाहते हो तो करके माइनस निकाल सकते हो आप। सॉरी, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x माइनस माइनस x प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 12 1। चलिए ये दोनों एक कास्ट का है। चलिए जो एक कास्ट का जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस प्लस प्लस, तीनों एक कास्ट का है, तो 3x 6x और 1 7x, प्लस 2 और माइनस 3 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, दोनों में से बड़ा डिजिट है, इसका सिंबल माइनस माइनस। को डाउट? नेक्स्ट इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाएगा 13 प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाई 7 2 जा 2 बाई 1, मतलब x इक्वल्स टू क्या आया 2। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको और भी आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें और पेचीदा क्वेश्चंस आएंगे है ना।
ये तो चलो मैं नॉर्मल ले रहा हूँ ताकि आप बना लोगे बहुत आराम से। अच्छा ये बताइए साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री फंस गए। साइन 0 डिग्री 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 1। साइन 0 डिग्री 0 30 डिग्री 1/2 45 डिग्री साइन ये हो गया। और कौन कौन सा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 1। चलिए हो गया। चलिए पैरा आपका एक तैयार खत्म। ये हो गया आपका साइन का। ठीक है साइन 0 डिग्री 0 30 डिग्री 1/2 45 डिग्री 1/2 60 डिग्री √3/2 90 डिग्री 1 आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। चलिए उससे पहले अब आते हैं। सर आपने बताया था कि ऐसा कभी भी मॉडुलस निकालना हो मॉड का निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे। सिमिलरली समझिएगा अच्छे से कुछ नहीं करना है बस सुनिए जो कहा जा रहा है वही करना। मैं बार बार पढ़ाता हूं और बार बार एक ही बात बोलता हूं कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जो क्वेश्चन समझ लिया वो आंसर निकाल देगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और क्वेश्चन को ही लिखिए क्वेश्चन को ही लिखिए। तो सर ऐसा काम होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मॉड से बाहर किए मल्टीप्लाई किए साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री। और सर आपने बोला था बीच में माइनस होगा है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस याद रखिएगा ध्यान से माइनस। फिर सर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कॉस 10 डिग्री और इंटू साइन 80 डिग्री। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए साइन 10 डिग्री हो गया और इंटू कॉस 80 डिग्री है ना। जब क्लास 11th 12th में जाओगे तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ना। देखिए पॉइंट एक ये होता है 4.3 है ना। एक ये होता है इसका मतलब है ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है बीच में है मतलब ये क्या हो रहा है पॉइंट है और 4.3। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव लाइन में आओगे जैसे 12th हो गए एनडीए वगैरह के एग्जाम में और व्हाटएवर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं 4 3। तो इसका मतलब होते जाता है कि अगर कहीं कहीं फुल स्टॉप होता है लेकिन आपको समझना होता है कि इन दोनों के बीच में कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है। क्वेश्चन कहता है बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे वो एक क्वेश्चन बता रहा था 1 × 2 × 3 ऐसे था तो इसको हम लोग 1 2 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है। 1/2 × 3 जो मैं आपको 1/6 था उसको मैंने तोड़ना सिखाया था। फिर 1/2 - 1/3 करोगे तो वही आएगा लाइक ऐसे ऐसे करके सेम चीज। चलिए तो इसका मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। चलिए लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया ठीक है माइनस माइनस फिर cos 10 इंटू साइन 80। चलिए अगर देखिए ये 1080 का गेम चल रहा है नहीं। चलिए 1080 का काम चल रहा है तो 10 को अगर मैं मान लू 10 को मान लू a को मान लू 10 को a मान लू और 80 को b मान लू लेट सपोज दैट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 10 को क्या लिख सकते हैं साइन इंटू कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई डाउट? क्या आप लोगों ने पिछली क्लास में या 11th क्लास में आपने याद किया कि ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसी का फॉर्मूला होता है क्या? किसका? साइन ए प्लस बी। चलिए आप ही की बात पर साइन ए प्लस कोई डाउट? साइन ए का वैल्यू क्या दिया है 10 प्लस बी का 80 चलिए साइन 10 और 80 90 साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 सर इससे आसान अगर होगा तो आप बताइए मुझे। 1% हार्ड लगा हो तो बताइए 1% हार्ड लगा हो नो सर कहीं कोई डाउट? साइन 10 इंटू 80 की सर जो सेम था सर। ऐसा तो हम लोग शुरू से कंपटीशन में भी सीखते आ रहे हैं कि सर अगर जो सेम रहता है उसको हम लोग ये मान लेते हैं ताकि वो कट जाता है। क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला में क्या होता है कभी कभी नीचे दिया रहता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो कि ऊपर भी आता है तो वो कट जाता है और बच जाता है केवल ए प्लस बी। तो बस ए प्लस बी को दोनों को जोड़ देते हैं आंसर। क्योंकि अब हम लोग क्यूब तो करते नहीं है मल्टीप्लाई तो करते नहीं है बार बार तो सेम चीज। तो बस आप ए को यही मान लो या फिर आप ऐसे भी देखो साइन ए इंटू कॉस बी तो वो समझने में दिक्कत होगी। इससे बढ़िया लेट कर लो साइड में टीचर को भी दिखा दो सर मैंने 10 को ए मान लिया 80 को भी मान लिया। अब साइन ए इंटू कॉस बी जब पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है साफ साफ इट्स अ फार्मूला ऑफ साइन इंटू ए प्लस साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सोचिए मैं कब का ये क्या होता था क्या मैं भूल गया? नहीं सवाल ही नहीं बनता। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बस दैट्स ऑल। जैसे ही आया ये फॉर्मूला डालिए, ए प्लस बी का वैल्यू था सर 10 80 90 और साइन 90 का वैल्यू सर हम लोगों ने 10th क्लास में याद किया था, साइन 90 का वैल्यू 1। हार्ड लगा किसी बच्चे को? कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? 1% बताइए। इसी हिसाब से बस सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फॉर्मूला कुछ आता वगैरह वगैरह नहीं है, लेकिन आएगा तो जो चीज आप इसके बाद अब करते हल, उसको करने में जो 1-1.5 पेज लग जाता है, उससे बढ़िया कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला रखूं और ला दूं। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन अब झमेला होगा, उससे बढ़िया है कि आप कर दो। अब बोलिए कि सर इसके अलावा आप मुझे बनाकर दिखाइए। क्लास 10th में आप लोगों ने वो पढ़ा था क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर, हाँ चलिए कॉस की जगह पे मान लीजिए किसी एक को उठाता हूं मैं, कॉस 10 को उठाता हूं, कॉस 10 लाना है ना, कॉस। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है? 10, बस हटाइए। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे अगर मान लीजिए 10 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 10 डिग्री। आंसर हो गया 10th क्लास के हिसाब से। तो कॉस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10, साइन 90 माइनस 10। तो उसी हिसाब से साइन 90 माइनस 10, फिर आप इसको माइनस करोगे तो सेम कंडीशन में ऐसे आएगा। और क्या होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1, फिर ये दोनों आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1। तो जब 1 1 हो गया तो 1 इसका क्या आ जाएगा? दोनों कट जाएगा, नहीं दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद फिर वो कट जाएगा, तब अगेंस्ट हम लोग फिर ला सकते हैं 1। सिंपल सा याद रखिए, जो फॉर्मूला आप 10th और 11th में कंप्लीट कर रहे हैं, जो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला जो आप 11th और 10th में यूज कर रहे हैं, सेम यही चीज आ जाता है। इस क्लास में आपको 11th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूलेज मिले होंगे। आई डोंट नो कि आपके कॉपी में है या नहीं, ठीक है? अगर वो आपके कॉपी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप पूरा याद कर लोगे, ठीक है? ये तरीका सबको समझ में आया? क्वेश्चन दूर तो अभी बना लोगे कोई अनदर? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे बेहतरीन चीज और स्टार्टअप है ये, अगर ये आप अच्छे से समझ गए, आप डिटर्मिनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। डिटर्मिनेंट्स में कॉलम वाइज कैसे फाइंड किए जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट्स में एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट्स में सर आपने बताया अगर 2 रोज रहे या 2 कॉलम रहे, समझिए 2 4 6 8 रहे, तो इसको निकालने का विधि आपको पता है ना? दिस वन 8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 4, हाँ अगर माइनस है तो उसको ब्रैकेट में करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो है ना। चलिए ये पहला कंडीशन। सर अब ये बताइए, हाँ और डिटर्मिनेंट्स में ऐसे रहेंगे 2 तो इधर भी 2, हाँ अगर ये 2 तो ये भी 2 रहेगा, अगर ये 3 2 3 तो ये भी 1 2। कोई डाउट? चलिए अब उसको करने का तरीका समझेंगे। बहुत ही बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं और उसको बनाने का तरीका सबसे आसान तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। अब इसका सिंबल बनाने का तरीका क्या होता है? अगर सर मान लीजिए कुछ भी हो, सबसे पहला सबसे खतरनाक चीज होता है, अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, मैक्सिमम बच्चे 98% बच्चे गलत करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका एक सिंबल है। सिंबल समझने का तरीका होता है, मान लीजिए कि कुछ भी दिया रहे या ना दिया रहे, निकालेंगे कैसे? सबसे पहले होता है प्लस, फिर बीच वाला होता है माइनस, फिर बीच इधर भी वही जाएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर अब जो बच गया यहां देखिए माइनस, और माइनस माइनस तो नहीं होगा, माइनस प्लस। कोई डाउट? अब समझिए क्या गेम होगा यहां। अब मैंने अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे सपोज दैट कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, कहां गया, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको 3 माइनस 6 8 4 2 1, फिर मैंने बोल दिया 5 माइनस 3 7, 5 माइनस 3 7। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों, ठीक है? यहां तक समझेंगे। देखिए मैं फिर से यहां इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 डिजिट वाले तो आप सोल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। अब 3 डिजिट वाले कैसे करेंगे? सिंबल याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, पहले किनारे वाले को सब जगह प्लस माइनस प्लस कर देंगे। अगर आपको डाउट है रफ में बना लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में,
प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अब जो बच गया वहां प्लस, खत्म, बीच में खत्म। अब सर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का तरीका 3 माइनस 6 8, 4 2 1, 5 माइनस 3 7। आप बता सकती हो एक वर्ड में इसका आंसर? प्राची बता पाओगे एक वर्ड में आंसर? नहीं ना, चलिए देखिए आज के बाद बना पाओगी, पक्का रहा, कंफर्म है ना। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब ये देखिए मैंने बोला कि जो चीज आप लोगे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर ऐसा रहे तो जो अगर आप ए लेते हो तो ए को छोड़कर ए का कॉलम और ए का रो पूरा छोड़ देना है, तो जो बच जाएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई एच एफ आई। कोई डाउट? फिर ये बताइए ये क्या चीज में होता है ए? अब अगर बी को लेंगे तो बी क्या होता है? माइनस बी ले लेंगे पहले ही। अगर मान लीजिए ये माइनस बी पहले से दिया रहता है -4 लाइक, तो यहाँ -4 देते ब्रैकेट में, नहीं कि -4 देते हैं, माइनस तो इसका पहले से है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट बी है और यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस बी। कोई डाउट? अब बी के रो को, बी के कॉलम को और बी के रो को, तो क्या क्या बचा? डी और जी, डी जी। किसी बच्चे को कोई डाउट है? 1%? प्राची 1% का डाउट? नंदू, नीतीश इधर। चलिए फिर अगर सी सर प्लस में होता तो प्लस सी, फिर मल्टीपल, तो सी के रो को छोड़ देंगे, सी के, तो बचा क्या? कोई डाउट? यही हमेशा याद रखेंगे, इसी से तीनों को, फिर इन दोनों को तो मल्टीपल करना वो जानते हैं, कर देंगे, फिर इससे मल्टीपल कर देंगे, फिर माइनस, फिर इसको लाके फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे करके मल्टीप्लाई, फिर एक वर्ड में आंसर। और इसी क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम टाइम प्रूफ करने दिए जाते हैं। जब आप निकालना जान जाओगे तो प्रूफ करना भी जान जाओगे। ऑब्वियसली सर अगर मान लीजिए इसका वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा 4 प्रूफ करो, तो इसका आंसर ही 4 आएगा, तो वही लास्ट में लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूफ, है ना? समझ रहे बात को? चलिए समझिए। अब इस पर जाते हैं सर। अब सर मान लीजिए कि आप किसी, ऐसा नहीं कि सर केवल आप इसको ले सकते हो, इसको भी ले लो, इस रो को काट दो, इस कॉलम को काट दो, BCHI को मल्टीप्लाई करो। हाँ समझिए, अगर मैंने फिर जी को लिया था, एच को ले रहा हूं तो एच वाले कॉलम को काट दो और इस एच रो को काट दो, जो बच जाएगा उसको, आई को काट दो तो इस आई को पूरे, ये खत्म, ये और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए निकाल देना। और सिंबल ये वाला होना चाहिए, सिंबल का ध्यान रखेंगे, सिंबल में बच्चे गलती कर देते हैं। चलिए अब आते हैं, अगर पहला मैं लूं तो पहला होता है प्लस में, तो 3 प्लस में रहने देता हूं, फिर वो बनाता हूं मॉड, फिर 3 वाले रो को, 3 वाले कॉलम को और रो को मैंने कट कर दिया, तो बचा क्या क्या? किसी बच्चे को 1% का डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, फिर ये 4, तो 4 सिंबल कौन सा? -4, क्योंकि प्लस माइनस, हाँ चलिए 3 हो गया, 4 ले रहा हूं तो -4, और मोड में क्या क्या रह जाएगा? इसी ये खत्म, ये खत्म, -6 8 और बहुत बढ़िया कि सर ये रो खत्म हुआ, ये कॉलम खत्म हुआ, 6 8 और -3 7 बचा। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट सर 5 को लेते हैं, तो कौन सा 5? +5, फिर मोड, रो और कॉलम। कोई डाउट? चलिए अब बस वही काम सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला, इस 3 को मल्टीप्लाई में रहने देंगे, अब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, 7 2 सा, और बीच में आएगा -3 इंटू 1, हाँ तो इसको -3 इंटू 1 ना, तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट कर दूं क्या? चलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूं प्लस, आप भी कर सकते हो डायरेक्ट माइनस, और बीच में माइनस आएगा तो माइनस +3 इंटू 1, डायरेक्ट 3 1 3 कर दूं। चलिए कोई डाउट किसी को? चलिए फिर बीच में माइनस है तो -4 का 4, और फिर इसको भी मोड से बाहर निकालते हैं, 7 6 जा -42 होगा, फिर बीच में माइनस था तो माइनस 8 3 जा खत्म, फिर +5 था बीच में +5, फिर मोड से बाहर निकालते हैं, -6 1 जा, बीच में -8 2 जा। कोई डाउट है यहाँ तक? 3 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 14 और 3 बीच में माइनस है, -4 इंटू प्लस माइनस करेंगे क्या बचेगा? हाँ 12 से 4 गया 8, 3 से 2 गया 1, और दोनों में से बड़ा डिजिट ये, इसका सिंबल -18, फिर +5, फिर इंटू माइनस 16 6 22, और दोनों में से बड़ा डिजिट इसका सिंबल माइनस, तो माइनस,
देख रहे, दुनिया का हर चीज में बोर्ड मास का यूज होता है। मतलब बेवकूफ होते हैं वो लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं। बोर्ड मास हर चीज होता है, हर जगह प्रयोग किया जाता है। चाहे आप मरने दम तक लो, 4 किलो लकड़ी लोगे, 5 किलो लकड़ी खरीदोगे ना जलाने के लिए, तो उसमें भी केजी जो आया वो मैथमेटिक्स ही है ना। 4 जो आया वो मैथमेटिक्स ही है। कितना साल आदमी जिया, तो 72 साल जिया, तो 72 जो है वो मैथ्स ही है ना। 7 3 जा 17 3 जा, फिर माइनस माइनस 18 चौक 72, प्लस माइनस 22 25, चलिए प्लस कीजिए, 2 1 3 7 5 12, 123 माइनस 100, सही है ना। 2 1 3 7 5 12 माइनस कीजिए, कितना बचा 13। आंसर खत्म। एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स के क्या आते हैं, एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू होते हैं। अगर 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो 3 रोज भी होंगे, 2 रोज है तो 2 कॉलम भी होंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं होता है। इट्स द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। कोई डाउट डिटर्मिनेंट्स में? दुनिया का किसी भी डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरीके से, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जिस तरीके को हम समझ जाए आसानी से, वही मेरा असली मेथड होता है। दैट्स ऑल, खत्म। कोई डाउट? जिस मेथड को हम बहुत आसानी तरीके से समझ जाए, सोल्व कर पाए, कॉपी में अच्छे से बना पाए, वही मेरा असली मेथड है। क्या हार्ड था सर? आपने बताया कितना आसान लगा, प्लस माइनस प्लस। यही आप बुक में पढ़ते रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा। इसलिए टीचर का जो उपस्थिति होता है वो बहुत जरूरी होता है। टीचर आपको ऐसे मेथड से बताएगा ना, आपको जाना वही रास्ते पे, लेकिन इतना आसान कर देगा ना कि आप जाने के बाद पता चलेगा वो शिट, मेरे पैर में छाले भी पड़ गए लेकिन मुझे पता तक नहीं चला। जबकि आप ऐसे चलोगे, एक जगह पैर छिलाया तो बस टेंशन में, अरे बाप रे पैर छिला गया ना। लेकिन टीचर आपको ऐसे ले जाएगा कि आप पूरा खुश रहोगे और पहुंच भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ भी ले लो आप, हाँ करके देख लो आप एक बार। दूसरा मेथड ले लो आप, -6 को या 8 को ले लो। 8 को ले लोगे तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा। जो प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। फिर ये प्लस था ना, तो ये तो प्लस ही होगा। ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस। फिर इसको भी लाओगे तो 13 ही आएगा। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग कोई दूसरा वर्ड, मान लीजिए कि ये इसको लेकर दिखाओ, तो आप लोग C1 का रो 1 रो 2 रो 3 में, ठीक है, ये बनाकर दिखाइए, जल्दी से बनाकर दिखाइए तो आप सभी, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन आज बनाइए अभी तुरंत, ये वाला मुझे बनाकर दिखाइए। तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को आपके सामने रख देता हूं और कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूं जो कि आपको घर से बनाकर लाने हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना ही लीजिएगा। और उसके बाद पूरा डिटर्मिनेंट्स कोशिश कीजिएगा कि मैं खत्म कर लूं नेक्स्ट क्लास में। फिर अब आपके डाउट पर और नेक्स्ट ये के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।